अगर कुछ देना चाहते हो तो बस एक चीज मेरी झोली में दिया, विपदा संतुनः सस्वत्, मेरी झोली में विपदा डाल दो। तत्र तत्र जगत गुरु, आप सारी संसार के जगत गुरु हो भगवान। मैं आपसे धन दौलत माल खजाना कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा कष्ट ही बना रहे। भगवान कहते बावरी हो गई हो बुआ जी, क्या सारा जीवन तो कष्ट में ही गुजरा है, और अब जब खुशियों का समय आया है तो तुम तब भी दुख मांग रही हो, आखिर क्यों? कुंती बुआ कहती नहीं, मुझे दुख ही चाहिए, अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए भगवान। कन्हैया ने कहा आखिर दुख चाहिए तो क्यों चाहिए? तो जानते हो कुंती बुआ ने क्या जवाब दिया? बड़ा प्यारा जवाब दिया है। कुंती बुआ कहती हैं भगवान मुझे दुख इसलिए चाहिए कि जब तक हमारे ऊपर दुख रहा, संकट रहा, लाक्षय में आग लगी, आपने बचाया। भीम को विष दिया गया, आपने उसे अमृत तुल्य बना करके बल्कि और बलवान बना दिया। पांडवों के ऊपर जो भी संकट आया, आपने हर मुसीबत में रक्षा करी। भगवान जितना संकट आया, जितना दुख आया, आप हर कदम पर आगे रहे, उस संकट को दूर करते रहे। लेकिन आज जैसे वो दुख दूर हो गया, संकट दूर हो गया, तो आप भी मुझसे दूर जाने लगे। मैं वो कष्ट, वो संकट सहन कर लूंगी, लेकिन आप दूर जाना नहीं। अगर आप मुझसे दूर चले गए तो ये जीवन बेकार है। और सच में भगवान जब तक साथ में है ना, उनकी कृपा जब तक है, तब तक तो जीवन धन्य है। और जिस दिन भगवान का हाथ इस सर से हट गया ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। इंसान को व्यक्ति कब तक पूछता है? जब तक वो जिंदा है, जब तक उसके शरीर में जीव बोल रहा है। ये जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ट्रांसफार्मर कहाँ है? बोले परमात्मा के पास। उसमें से थोड़ा विद्युत, थोड़ा प्रकाश इस शरीर में डाल दिया गया तो ये प्रकाशित हो रहा है, बोल रहा है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर ने लाइट खींच ली तो इसे कोई पूछेगा? 4 घंटे भी नहीं रखेगा। और लोग कहेंगे भैया जल्दी करो, नहीं तो बदबू देने लगेगा, शरीर मिट्टी हो गया, जल्दी करो। कब तक पूछता है? जब तक परमात्मा का हाथ है, परमात्मा साथ है। अनिल लड्डू ध्यान देना, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां से मल ना निकलता हो, लेकिन जब तक उसका संबंध परमात्मा से है तो वो मल भी सुगंधमय होता है। जैसे आंखों से कीचड़ निकलता है, कान से मल निकलता है, नाक से मल निकलता है, इन नाखूनों में भी तो मल रहता है। और ध्यान दीजिए, जब तक ये नाखून हमारे शरीर में लगे हैं, परमात्मा से इनका संबंध है, तब तक बड़े अच्छे, चाहे जितने बड़े बड़े हो जाएं, हम लोग खूब दाल चावल सब्जी बोर बोर के खाते रहते हैं। और इन नाखूनों को काट दीजिए, इस शरीर से इसका संबंध हटा दीजिए। हटाने के बाद दाल में डालो एक बार, और डाल के बढ़िया निकाल के फिर अलग रख दो। फिर कोई कह दे कि यही दाल खाओगे, कोई खाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध परमात्मा से हट गया। हमारे मुंह में बार बार लार आती है, बार बार हम लोग घूंट जाते हैं, क्यों? अभी इसका संबंध परमात्मा से है। और यही लार को निकाल करके किसी चीज में रखो, अब फिर आपसे कोई कहे कि इसको खा जाओ, कोई खाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका संबंध परमात्मा से दूर हो गया। इस शरीर के एक एक अंग में, इस शरीर की एक एक वस्तु जब तक परमात्मा से जुड़ी है, तब तक समाज में बड़ा सम्मान है, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। और जैसे परमात्मा से दूर हो गए ना जरा सा भी, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज वही बात कुंती बुआ कहती हैं, कन्हैया जब तक दुख रहा मेरे ऊपर, आप सदैव मेरे साथ में रहे, और आज जब दुख दूर हो गया तो आप मुझसे दूर जा रहे हो, इसीलिए मैं आपसे दुख मांगती हूँ, मेरी झोली में दुख डाल दो। कन्हैया कहते हैं बुआ जी ऐसी चीज आपने मांगी है जो मेरे पास में तो है ही नहीं, मेरे पास में दुख तो है ही नहीं, भगवान है कौन? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी,
सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान सुख के धाम है, आनंद के सिंधु है, उनके पास दुख है ही नहीं। जिसके पास दुख ना हो वो भला दुख देगा कहां से। कन्हैया कहने लगे बुआ जी आखिर देखो, जो चीज आपने मांगी वो तो चीज मेरे पास में है नहीं। अब ऐसी करता हूँ कि मैं जाता ही नहीं हूँ, जाना कैंसिल करता हूँ द्वारिका, और तुम्हारे साथ में ही रह लेता हूँ। भगवान वहीं पर जाना कैंसिल करते हैं और कुंती बुआ सभी पांडवों के साथ में रहने लगते हैं। काफी समय भगवान हस्तिनापुर में रहे। तब तक संदेशा आया द्वारिका से कि द्वारिका के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, प्रभु आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अर्जुन को लिवाया, अर्जुन को साथ लेकर के मेरे प्रभु द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जितनी गोपियां थीं सारी गोपियों को लिया और गोपियों को लेकर अर्जुन के हवाले कर दिया। अर्जुन इन गोपियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि इनकी रक्षा तुम ही कर सकते हो और मैं यहाँ तब तक द्वारिका का संकट दूर करता हूँ। अर्जुन ने गोपियों को लिया, लेकर के चल दिए। भगवान ने जानते हो अर्जुन के हवाले गोपियां क्यों करी, क्योंकि अर्जुन को भी अभिमान हो गया था। अर्जुन सोचते थे कि सारा युद्ध मैंने ही जीता है, कौरवों को मैंने परास्त किया है। अभिमान हो गया था अर्जुन को। भगवान ने कहा इनका भी अभिमान दूर करना जरूरी है। अर्जुन के हवाले गोपियों को कर दिया। अर्जुन गोपियों को लेकर के चलने लगे और जैसे ही यक्षों के कोल भिल्लों के वहां से गुजरी, कोल भिल्लों ने सुंदर सुंदर गोपियों को देखा, मनमोहित हो गया, कामांध हो गए। अर्जुन को मारा पीटा, धनुष बाण तोड़ करके सब फेंक दिया, गोपियों को छीन लिया, अर्जुन को भेज दिया। अब अर्जुन जैसे हस्तिनापुर आए तो ऐसे मुंह लटकाए आ रहे जैसे मानो कि सब कुछ खत्म हो गया। धर्मराज ने देखा, भीम ने देखा, अरे अर्जुन ये क्या हो गया, मुंह लटका हुआ है, इतना उदास, क्या कोई तुमसे गौ हत्या हो गई है या तुमसे कोई ब्रह्म हत्या हो गई, ये तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों नष्ट हो गया, क्या हो गया है। आज अर्जुन रोने लगे और अर्जुन कहते हैं भैया मैं तो यही सोचता था कि कन्हैया तो केवल मेरे साथ में रहता था, लेकिन आज मुझे कन्हैया ने कुछ नहीं किया, सारा युद्ध तो मैंने जीता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी कृपा से हो रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसीलिए किसी ने कहा है कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवा, भिल्लन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बात। आज वही अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर कोल भिल्लों से नहीं जीत पाए, कोल भिल्लों ने मार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनसे दूर हो गया। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण आज अर्जुन से दूर हो गया, इसलिए औकात का पता चल गया। भगवान जब तक साथ में है तब तक दुनिया में कहीं भी चले जाओगे कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। राधे मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया
हर चीज मिल रही है, दिल मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, जिस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हाँ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार अब नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब मेरे श्याम, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। में होंगे लाखों, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। पर थामा बाबा, थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तुमने है मुझको थामा तूफान आंधियों में। बाबा तुमने मुझको थामा तूफान आंधियों में, तुमने मुझको थामा तूफान आंधियों में। तुमने है मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए, जब जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब जब बना सुदामा। मेरा कर्म ये मुझी पे मेरे श्याम, तेरा कर्म ये मुझी पे सरेआम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरे गोविंद जब भी बलशाली हैं, हम जब भी तक सामर्थ्यवान हैं, बोले जब तक परमात्मा की कृपा है। और जिस दिन से परमात्मा की कृपा हट गई ना, हम वैसे ही निर्बल हो जाएंगे, निस्तेज हो जाएंगे। बोले जब भी तक सब कुछ है, जब तक प्रभु की कृपा है। आज इधर भीष्म पितामह से सैया पर लेटे हैं पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण। मैया कुंती ने कहा चलो भीष्म पितामह से भी मिलने चल करके, क्योंकि अंतिम समय आ गया। और जैसे ही पांचों पांडव द्रौपदी के समेत भगवान श्री कृष्ण के समेत पितामह के पास में गए और भीष्म पितामह से मिले। पितामह को प्रणाम किया अर्जुन ने। भीष्म पितामह को जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह कहते हैं अर्जुन वो तुम्हारा वो नहीं आया, सहचर नहीं आया, तुम्हारा वो साथी वो कृष्ण नहीं आया क्या? अर्जुन कहते हैं हाँ आया है भगवान। कन्हैया आगे पहुंचे और आगे जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने देखा, मुस्कुराए देख करके कन्हैया को। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदयी असिएच के मुख बयान। लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान को जैसे ही देखा तो मुस्कुरा पड़े पितामह और कहते हैं कन्हैया कभी तो तुम सारथी बन जाते हो, कभी तो तुम भाई बन जाते हो, कभी तो तुम मित्र बन जाते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे, कितने नाते बनाओगे। अच्छा सारी बातों को छोड़ो, मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ पूछो। कन्हैया एक बात बताओ, आज तो तुम मेरे लिए कोई साधारण नहीं हो। अब तो सभी जान गए कि आप साधारण पुरुष नहीं हो, आप सारे संसार के देवता हो, तत्र तत्र जगत जोरो। एक बात बताऊं, मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसा अपराध नहीं किया। और व्यक्ति कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपराध नहीं करता तब तक उसे वो दंड भोगना नहीं पड़ता। मैंने तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया
मुझे 1-2 जन्मों की तो बात छोड़ दो, 99 जन्मों की मुझे याद है। 99 जन्मों तक मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसका फल मुझे ये भोगना पड़ा हो कि आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। मेरे लिए बिस्तर लगा है तो वो भी बाणों का, तकिया भी लगी है ना तो वो भी बाणों की। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है? कन्हैया कहते हैं बाबा, ये बात अगर शास्त्र कहते हैं ना कि बिना अपराध के दंड भोगना नहीं पड़ता है, तो वो सत्य कहते हैं। भोगना पड़ेगा। अगर आपने अपराध किया है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यदि पुण्य प्रबल है इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। यदि पुण्य और प्रबल है तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में भोगना तो पड़ेगा ही। बोले बाबा जरा नेत्र बंद करो, रास्ता दिखाते हैं आपको, कहीं सैर कराने ले चलते हैं। और जैसे ही पितामह ने नेत्र बंद किए, कन्हैया ने दिखाना शुरू कर दिया है। आहा, 99 जन्मों की तो याद है बाबा। 100वें जन्म में आप एक राजा थे। घोड़े पर बैठ करके आप शिकार करने जा रहे थे तो मार्ग में क्या देखते हैं कि एक सर्प पड़ा हुआ है। वहीं पर घोड़े से उतर करके मन में विचार आया, इसे मार्ग से अलग कर दिया जाए, दूर हटा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी प्रजा को कोई कष्ट पहुंच जाए। तो उसी समय उन्होंने अपने बाण की नोक के द्वारा उस सर्प को उठाया और जैसे दूर फेंका तो वह सर्प कांटों की झाड़ियों में जा गिरा। उसके सारे बदन में सब कांटे ही कांटे चुभ गए। उसी क्षण उस सर्प के जो शरीर में पीड़ा हुई, उसको जो कष्ट हुआ, आंखों से अश्रु बहे और रो रो करके उसने वही श्राप दे दिया है कि हे राजन, आज जिस प्रकार से मुझे कांटों के ऊपर अपने शरीर को त्यागना पड़ रहा, अपने प्राणों को त्यागना पड़ रहा है, आज जिस प्रकार से कांटे मेरी बदन में चुभे हैं, जो पीड़ा मुझे प्राप्त हो रही है, मैं श्राप देता हूं एक दिन तुम्हें भी ये कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तुम्हें इस पीड़ा का एहसास होगा। भले ही अनजाने में पाप क्यों न हुआ हो, फल तो भोगना पड़ेगा। आज जैसे देखा तो पितामह कहने लगे, कन्हैया इतने पूर्व जन्म की बात और उसका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। बोले बाबा यही तो आपकी पुण्यों का प्रताप है। आपने 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमा करके रख लिए। आप खाओ, आपके आने वाले बच्चे खाएं, उनके बच्चे खाएं, उनके बच्चे खाएं, लेकिन कब तक खाएंगे? जब तक कमाएंगे नहीं। और अगर कमाओगे नहीं, केवल जमा पूंजी खाते रहोगे तो एक न एक दिन भूखे मरना ही पड़ेगा। तो आपकी पुण्य कमाई के प्रभाव से 99 जन्मों तक आपको कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा। और जैसे ही वो पुण्य कमाई कम हुई, आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। आज पितामह ने धर्मराज को आगे बुलाया और धर्मराज से कहते हैं, धर्मराज अब तुम ही हस्तिनापुर के राजा बनोगे, तो मैं एक राजा को किस प्रकार से राज्य चलाना चाहिए उसकी कुछ नीतियां बताता हूं, राज्योपदेश देता हूं तुमको। पितामह कहने लगे कि धर्मराज, राजा का अधिकार होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि पहली बात, अगर वो राज सिंहासन पर बैठा है, वो राज्य को संभाल रहा है, तो उसके अधिकार में किसी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसके राज्य अधिकार में किसी प्रजा को कोई भी कष्ट हुआ तो वो राजा नरक का गामी होता है। बोले जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी। अब देखिए राजा भी कौन, राजा कहां कहां के होते हैं। जैसे गांव का राजा कौन, गांव का राजा कौन? प्रधान। गांव का राजा प्रधान है। और हमारे जिले का राजा कौन? देश का राजा कौन? प्रदेश का राजा कौन? जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का राजा कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं। और हमारे देश के राजा कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी।
ये प्रदेश के राजा हैं और जो जहां का राजा है उसके राज्य में, उसके अधिकार में जहां तक की प्रजा आती है, अगर वो कष्ट पा रही है तो वो राजा नरक का गामी होता है। ये मैंने शास्त्र कहते हैं। इसलिए पहली बात, आपका तो राज्य ऐसा होना चाहिए, आपको राज्य पालन ऐसे करना है कि आपके द्वारा किए हुए कार्य से सारी प्रजा संतुष्ट रहे, किसी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है ना तो अपराध करे और ना अपराध करते हुए देखे। यदि वो अपराध करते हुए देख भी रहा है तो भी उसे दंड लगेगा। जैसे इतना कह ही पाए थे, पास में खड़ी द्रौपदी हंसने लग गई। हंसी क्यों? द्रौपदी जैसे जोर से हंसी, पितामह ने देखा, कहने लगे बेटी तू क्यों हंस पड़ी? कहीं कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही आ गई हंसी। नहीं, क्षत्रियों के घर की बहू बेटियां बिना मतलब के यूं हंसा नहीं करती। आखिर तुम्हारे हंसने का कारण क्या? बोले नहीं बाबा, बार बार घुमाया, बार बार टाला, लेकिन बाबा ने कह ही दिया नहीं बताओ बेटी। तो द्रौपदी कहती है आज आप इतने ज्ञानोपदेश दे रहे हो कि एक राजा का अधिकार होता है कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार से प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है कि ना वो अपराध करे और ना वो अपराध करते हुए देखे। उस समय ये आपके ज्ञानोपदेश कहाँ चले गए थे? जब भरी सभा में आप बैठे हुए थे, दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था, दुर्योधन जंघा को ठोक रहा था, मेरी लाज लूटी जा रही थी, तब आपका ये ज्ञानोपदेश कहाँ चला गया? आप उस समय सब श्रेष्ठ थे। अगर आप चाहते तो मेरी लाज बच सकती थी, आपने क्यों नहीं रोका? तो भीष्म पितामह कहते हैं बिटिया मैंने कौरवों का नमक खाया था, मेरे शरीर में कौरवों का नमक भरा था, लेकिन आज इन बाणों के प्रभाव के द्वारा शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, कौरवों का नमक निकल चुका है, इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूं। भीष्म पितामह ने कन्हैया को बुलाया, कान्हा अब सब कुछ तो ठीक हो गया, सब कुछ तो तुमने ठीक कर दिया है, एक मेरी बात और मान, एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वो पूरी कर दो। कन्हैया बोले हाँ बाबा मांगो, अभी तक बड़ा प्रसन्न है ठाकुर जी, हाँ बाबा मांगो। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया मेरी एक बेटी है, उसके साथ में आप विवाह कर लो, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है। सारे पांडव आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया भी आश्चर्य अचंभे में कि बाबा तुम आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने विवाह तो किया नहीं, लेकिन बिटिया कहां से हो गई? बाबा आपने तो विवाह किया नहीं, बेटी कहां से हुई? तो पितामह कहते हैं मैंने बुद्धि को, अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया है, मेरी बुद्धि आप अपने चरणों में लगा लो, उसके साथ में आप विवाह कर लो, सदैव वो आपके साथ में रहे, मैं ये मांगता हूँ। और दूसरी बात, दूसरी चीज मांगता हूँ कि जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। जैसे इतना कहा, कन्हैया जी अभी तक तुम मुस्कुरा रहे थे, चेहरे की मुस्कान गायब, अब कन्हैया ऐसे खड़े जैसे मानो कहीं से कुछ बिगड़ गया हो। पितामह कहते हैं प्रभु ये बात बनी नहीं। अब कन्हैया उदास क्यों हो गए? क्योंकि ऐसी चीज मांग ली कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक सामने खड़े रहो। अब पितामह को वरदान है इच्छा मृत्यु का, कि जब वो चाहेंगे तब वो मरेंगे। अब कन्हैया सोच रहे मान लो ये इच्छा ही ना करे और ये मरे ही ना, हमें तब तक ऐसे खड़े होना पड़ेगा। कन्हैया हाथ पे हाथ लगाए चुपचाप खड़े। पितामह कहते हैं कान्हा मैं इस छवि को देखने के लिए नहीं बोला हूँ, अरे वो मधुर मधुर मुस्कान, वो प्यारी सी सूरत, ओंठों पे मुस्कान होनी चाहिए, वो छवि देखना चाहता हूँ। उदास मत हो, जो आप सोच रहे हो मैं जान रहा हूँ। जैसे ही आज कहा प्रभु मुस्कुराए और उसी समय भगवान की सुंदर सी छवि को अपने हृदय में धारण करके पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया है। सभी पांडवों ने मिलकर भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया, धर्मराज को सिंहासन पर बिठाया है। इस प्रकार से इधर उत्तरा के गर्भ में जो भगवान ने रक्षा करी, उससे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विष्णुरात। बड़ा हुआ सबकी परीक्षा लिया करता था।
कि जो गर्भ में आकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरी रक्षा करता था, सब तो मेरे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आया। परीक्षा लेने के कारण नाम पड़ गया है परीक्षित। प्रेम से बोले परीक्षित महाराज की जय। पहले इनका नाम था विष्णुनाथ, और जब सबकी परीक्षा लिए तो नाम पड़ गया है परीक्षित। इस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ है। आई हम लोग 2 बार हरि नाम गुनगुनाएं। जिस प्रकार से पितामह ने भगवान से प्रार्थना करी है, आओ हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से भगवान और कुछ नहीं चाहता हूँ। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। चाहे कहीं कह लो और चाहे कहीं कह लो, दोनों बातें कि कहीं आवत नहीं, कि भगवान अंत में कहीं आते नहीं हैं, और चाहे ये कह लो अंतराम कहीं आवत नहीं, अंत में भगवान का नाम मुंह से निकलता नहीं है। दोनों बातें सत्य हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हो जमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से तो करीना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब दर्श ना दिखाए, जब हमारे आंखों के सामने यमराज के दर्शन नहीं होना चाहिए प्रभु। जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। तो करीना स्वामी, जब प्राण
की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। इस भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से करना स्वामी, हर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय परीक्षित जी बड़े हुए। इनका विवाह इलावती जी के साथ में हुआ। इनके 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र श्री जन्मेजय जी महाराज थे, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था। वो सबसे छोटे पुत्र थे। धर्मराज ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं अपने पत्नी के साथ में वन की ओर चले गए। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। भगवान भी इस धरा को छोड़ करके गए। इधर महाराज परीक्षित जब हस्तिनापुर के राजा बन गए तो परीक्षित एक दिन अपने प्रजा को देखने के लिए निकले। रथ पर सवार होकर के जैसे ही राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले, तब तक उनके कानों में एक रोने की आवाज सुनाई पड़ी। त्राहि माम शरणागति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये कोई और नहीं रो रहा है। कौन? मैया पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके रुदन कर रही है। धर्म वृषभ का रूप बना करके रुदन कर रहा है। और कलयुग हाथ में मूसल लेकर के इन दोनों को पीटता हुआ आ रहा है, इन दोनों को भगा रहा है। ये समय, ये कथा कब की है? बोले द्वापर का अंत होने वाला है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। उस समय का प्रसंग है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना कि कोई रो रहा है, रोने की आवाज को सुना, तो वहीं पर उधर ही रथ को घुमाया। देखा कि गाय एक रोती हुई बिलखती हुई आ रही है। उसके पास पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, माँ को शांत किया। अरे माँ, आप क्यों रोती हो? शांत हो जाओ, क्या कष्ट है? मेरी होती हुई यदि आपको कोई कष्ट होगा, यदि आप रुदन करेंगी, तो आपका एक एक अश्रुपात अगर इस पृथ्वी पर होगा तो ये पृथ्वी पाताल में धंसती हुई चली जाएगी। शांत हो जाओ माँ। गाय को शांत किया, वृषभ को शांत किया और उन दोनों से पूछा, आप दिखने में तो गाय लग रही हैं, लेकिन आप हैं कौन? काश तुम आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कोई मुझे साधारण गाय नहीं लग रही है। तो उस गाय ने कहा, हाँ धर्मावतार, मैं गाय नहीं हूं, मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। गाय नहीं
जाती हूँ महाराज। कल युग के पापों के कारण दुनिया से भागी जाती हूँ। आगे पहुंचे वृषभ के पास। ये वृषभ आप दिखने में तो वृक्ष के अवतार यानी बैल के स्वरूप में हैं, परंतु कोई साधारण नहीं लगते। आप भी कोई देव पुरुष होंगे, आप अपना परिचय दो। तो वृषभ भी बोले धर्मावतारे में बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहता हूँ। ये जो धर्म आप लोग करते हैं ना, मैं उसी का अवतार हूं। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी की हालत देख देख, इस पृथ्वी की इस हालत को देख करके अब मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? पृथ्वी की हालत देख देख दुनिया से भागा जाता हूँ। की हालत देख देख दुनिया से भागा जाता हूँ। जैसे ही आज गाय और वृषभ दोनों ने अपना परिचय दिया, अब दोनों का तो परिचय हो गया। महाराज इतना क्रोधित हो गए राजन परीक्षित कि इस कलयुग के प्रभाव से मैया पृथ्वी भी जा रही है, धर्म भी जा रहा है, तो अब इस कलयुग को मैं कदापि नहीं रखूंगा। म्यान से तलवार को खींच लिया और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए चले, कलयुग शरणागत हो गया। और कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा भी दुश्मन क्यों न हो, यदि वो शरणागत हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। आज शरणागत हो गया, चरणों को पकड़ लिया। भगवान आप धर्म की अवतारी हैं, आप पृथ्वी पति हैं, मुझे मार सकते हैं, दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरी भी सुन लो। अगर आपने सबकी सुनी है तो कुछ मेरी भी सुन लो। हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। कलयुग कहने लगा महाराज मैं 4 भाई हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने मुझे 4 भाइयों को बनाया। मेरे 3 भाई तो अपना समय गुजार कर चले गए और अब मेरा समय आया है और मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। भगवान अभी तो मेरा बचपना है, अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूं, और यदि आप मुझे अभी ही मार देंगे तो ब्रह्मा जी की लिखी हुई कलम झूठी हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात प्रभु, अगर ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है तो सब अवगुण ही तो नहीं होंगे, मुझ में भी कुछ गुण ही होंगे। मैं केवल अवगुण खाने नहीं, कुछ गुण मुझ में बतलाते हैं, कुछ गुण भी हैं। अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं सुनाऊं। तो कलयुग कहता है भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बरसों तपस्या करते थे, फिर भी मुक्ति मिलने में संदेह था, लेकिन इस हमारे युग में बोले कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
नाम आधारा, सुमेरे नर उतर पारा, बोले महाराज हमारे युग का प्रभाव कैसा है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम लो और नाम स्मरण मात्र से ही आप भवसागर पार हो जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये योग करो, ये तपस्या करो, ये करो। बोले हमारे युग में कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र नाम का ही आधार है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अच्छा और क्या तुम्हारे युग में बड़ाई है? तो कलयुग कहता है प्रभु हमारे युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, पुनीत प्रतापा। कौन सा प्रताप है? बोले मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग उसी राज मुकुट में बैठ गया। परीक्षित जी को जोर से प्यास लगी, प्यास से व्याकुल होते हुए वो लोमस ऋषि की कुटिया के पास जा पहुंचे और जल का आग्रह किया। जैसे जल को मांगा, संत भगवान तो ध्यान मग्न थे, कोई आवाज नहीं आई अंदर से। कुटिया के अंदर गए, देखा अरे ये इतना अभिमानी संत हो गया है, मुझको देख करके मेरी आवाज को सुन करके इसने नेत्रों को बंद कर लिया है। पास में मरा मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाया और उठा करके जैसे ही आज लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। पास में शिष्य ने देखा, दौड़ता दौड़ता गया, ए श्रृंगी भैया कालिंदी नदी में स्नान कर रहे थे। ए श्रृंगी भैया देख वो राजा परीक्षित कितना अभिमानी हो गया है, अपने अभिमान के वशीभूत होकर के उसने तेरे पिता का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ए तिलंघित मर्यादा तच्छका सप्तमे हने, दंगच्छयते स्म कुलांगारम, चोदितो में तत द्रुहम। अरे राजन, तुमने जिस मर्यादा का उल्लंघन करके जिस सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, इसी के द्वारा आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतना कहा, दौड़ते दौड़ते आए, पिता के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगे। रोने की आवाज कान में गई, समाधि से उठे, कहते बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी राजा इतना अभिमानी हो गया, आपका अपमान कर दिया, गले में मृतक सर्प डाल करके। परीक्षित जी ने जैसे परीक्षित जी के बारे में सुना, लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा, बोले बेटा तुमने तो कुछ नहीं कहा, हाँ मैंने भी श्राप दे दिया है, इसी तक्षक सर्प के द्वारा तुम्हारी आज के 7वें दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतना सुना, लोमस ऋषि कहते हैं बेटा तूने बहुत गलत किया, अब जाओ जाकर के किसी तरह से ये खबर राजा परीक्षित को श्रवण कराओ, उनको बताओ, क्योंकि ये तुमसे अपराध हुआ है। महाराज परीक्षित तो बड़े ही शीलवान गुणवान नीतिवान राजा हैं, उनसे अपराध ये नहीं हुआ है।
उनके ऊपर तो कलयुग सवार था, उसके प्रभाव से ऐसा हुआ है। इसलिए उनको ये सूचना प्रदान करो। श्रृंगी ऋषि गए और जाकर के महाराज परीक्षित जब तक महल में पहुंचे और मुकुट उतार के रखा, सर के ऊपर से कलयुग दूर हुआ, पश्चाताप करने लगे, अपराध हो गया है, मैंने आज एक संत का अपमान किया, मुझे तो दंड मिलना चाहिए। तब तक श्रृंगी ऋषि पहुंचे और कहते हैं तुमने संत का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें दंड मिला है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण परीक्षित जी ने सारा राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी के साथ में मैया गंगा के किनारे पहुंच गए हैं और वहीं जाकर के बैठ गए हैं। क्यों? मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो सकता। अब 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। बस इतना विचार करके बैठ गए हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और उसके बाद में भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे आज परीक्षित जी ने केवल विचार किया कि आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी हमारी, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री अलोपेश्वर भगवान की जय। हमारी और आपकी मृत्यु कितने दिन में होती है? हम और आप कितने दिनों में मरते हैं? बोले मात्र 7 दिनों में ही मृत्यु होती है। हमारा आपका जन्म कितने दिनों में होता है? बोले वो भी मात्र 7 दिनों में ही होता है। 7 दिनों में जन्म भी होता है और 7 दिन में हमारी और आपकी मृत्यु भी होती है। फर्क इतना है कि आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित का सुनिश्चित हो गया है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा और आपका कोई सुनिश्चित नहीं है। आज परीक्षित जी बैठे हुए हैं, जैसे जो भी सुनता है कि महाराज परीक्षित राजपाट त्याग करके गंगा के किनारे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कि मरने वाले प्राणी मात्र का अंतिम कार्य क्या होना चाहिए, कोई भी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भृगु वशिष्ठ कृत्य अंगिरा पुलस्त्य मरीच कश्यप बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच रहे हैं, यहाँ तक व्यास जी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी परीक्षित महाराज का जवाब नहीं दे पा रहा है। केवल प्रश्न इतना है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यदि व्यक्ति के मरने के समान आज जैसे मरने वाला है वो, तो वो अपने समय में क्या करे जिससे उसके जीवन का कल्याण हो सके? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और जानते हो हमारा और आपका क्या है? कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, पल की जिंदगानी, पल की जिंदगानी, बरसों का ठिकाना, पल की जिंदगानी, बरसों का मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों
की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। भैया काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, यही बात ना भुलाना। बरसों की तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू ये सोचे, हर पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। और आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न जाना। परसों की तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कहते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। अरे रटले हरिनाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। कोई नहीं है तेरा। भैया खुल जाए नींद, खुल जाए नींद जब है समझो वही सवेरा। खुल जाए नींद भी हो सवेरा। हरि भोर की किरण संग, हरि भोर की किरण संग, हरि का भजन है गाना। हरि भोर की किरण संग, हरि का भजन है गाना। परसों की तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों
प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल के। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की मंगलमयी आरती। और कल प्रभु का अन्नाधिवास होगा, तो जिन लोगों के घर में भगवान ने अगर दिया हो गेहूं धान जो भी हो, तो भगवान का कल धिवास कराया जाएगा। तो वैसे तो गेहूं ही सभी लोग लेकर के आएंगे, अगर जो भी जिनसे हो सके, जो भी अपने घर का भाग भगवान में जो भी दान करना चाहते हैं, भगवान के धिवास में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो कल भगवान को अन्नाधिवास कराया जाएगा। और परसों भगवान का पुष्पाधिवास होगा, भगवान को फूल में विश्राम कराया जाएगा। तो जो भी अपने वहां से जहां से जो भी थोड़े बहुत फूल जैसे मिल सके भगवान में ला करके चढ़ा सकते हैं, पुष्प में सुला सकते हैं। और 25 तारीख को भगवान की बारात निकलेगी, बड़ी ही धूमधाम से ढोल बाजों के साथ में शोभा यात्रा निकलेगी। बारात 26 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भंडारा हवन रुद्राभिषेक इत्यादि सारे कर्म होंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान भोलेनाथ के दिव्य प्रतिष्ठा में भाग लेकर के अपने जीवन को पुण्य के भागीदार बनाएंगे। आइए हम लोग भगवान की मंगलमयी आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणश्च मुखारभगनिरजायत। हरि ओम वायुदं गगनं प्रजहन्तं मेस्तु दशवीरगं सर्वगणगुङ्गात्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि महेशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं मयूरेतुः समासुदत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती प्रभु तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। बता के तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ बीड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ बीड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारो मैं रागो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारो मैं गिरधर तेरी आरती। तारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी तारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि निश्चिन्तो प्रतिक्षणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरण देवाधिवन्दनम् ओम शीतलीतं जगन्माता।